हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एबनॉर्मलिटी ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड में सेकंड चीज़, जिसमें हम लोग आज बात करेंगे ओलिगोहाइड्रोमनियस के बारे में। इससे पिछले वीडियोस में हम लोग ने पहले बात किया था एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात किया था, उसके फंक्शंस के बारे में बात किया था। उसके बाद हम लोग ने इससे जस्ट पिछले वाले वीडियोस में बात किया था पॉलीहाइड्रोमनियस के बारे में। और आज के वीडियो में हम लोग ने बात करने वाले हैं ओलिगोहाइड्रोमनियस के बारे में। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे होंगे तो आप जाके देख सकते हैं, इसके जस्ट पहले वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ओलिगोहाइड्रोमनियस होता क्या है बेसिकली। तो इसका डेफिनेशन क्या बोला गया कि इट इज़ अ कंडीशन इन प्रेगनेंसी characterized by the deficiency of the amniotic fluid where the amniotic fluid amount is 200 ml or less with the AFI, that is amniotic fluid index, less than 5 centimeter, and it is opposite of the polyhydramnios। ठीक है, क्या बोला गया है कि पॉलीहाइड्रोमनियस में क्या होता है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका जो कंपोजिशन है, मतलब कि जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। उसके जस्ट अपोजिट ओलिगोहाइड्रोमनियस में क्या होता है कि जो हमारा एमनियोटिक फ्लूइड है उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और कब हम कहेंगे कि कोई पेशेंट ओलिगोहाइड्रोमनियस का है, तो ऐसे कंडीशन में जो एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम है या फिर अमाउंट है वो 200 ml से कम होना चाहिए। और साथ ही साथ इसका जो एएफआई इंडेक्स है, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स है, वो 5 सेंटीमीटर से कम होगा। तो ऐसे कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि पेशेंट को ओलिगोहाइड्रोमनियाज हुआ है। क्या क्या रीजन है या किन किन वजह से यहाँ पे ओलिगोहाइड्रोमनियाज हो सकता है, तो बोला गया है कि फीटल क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज लाइक द ट्रिप्लॉइड। ठीक है, कोई भी ट्रिप्लॉइडी देखने को मिल सकता है इन द क्रोमोसोम ऑफ द फीटस, उसके वजह से हो सकता है, या फिर इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, प्री मैच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन की वजह से हो सकता है, जिसमें क्या होगा कि हमारा जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो लीक आउट कर जाएगा। फिर बहुत सारे ऐसे ड्रग्स है जिसके वजह से भी यहाँ पे हमें ओलिगोहाइड्रोमनियस की कंडीशन देखने को मिलते हैं, जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर्स हो गए लाइक इंडोमेथांसिन, या फिर ऐसे ही इनहिबिटर्स हो गए। फिर उसके बाद रेनल अजेनेसिस और द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट ऑफ द फीटस प्रिवेंटिंग द मिक्चुरेशन सच एज द पोस्टीरियर यूथेरल वॉल्स इन द मेल्स। तो बेसिकली क्या बोला गया है कि हमारा जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका मोस्ट ऑफ जो कंटेंट है वो किसकी वजह से बनता है, जो फीटस यूरिन पास आउट करता है उसी की वजह से। लेकिन किसी वजह से अगर जो फीटस है वो मिक्चुरेट ही नहीं कर पा रहा है, उसके यूरिनरी ट्रैक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन है, तो वहां पे भी हमें ओलिगोहाइड्रोमनियस की कंडीशन देखने को मिल सकती है। उसके बाद बोला गया है इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन की कंडीशन में विद द जो कि इन्वॉल्व है विद द प्लासेंटल इनसफिशियंसी या फिर एमनियन नोडोसम, मतलब कि फेलर ऑफ सिक्रेशन बाय द सेल्स ऑफ द एमनियन कवरिंग द प्लासेंटा। क्योंकि जो एमनियन सेल्स होते हैं, जो एमनियन मेम्ब्रेन है, वो भी क्या करते हैं यहाँ पे हमारा एमनियोटिक फ्लूइड के सिक्रेशन में मदद करते हैं। अगर वो भी सही से काम नहीं कर रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में भी क्या होगा, वहाँ पे ओलिगोहाइड्रोमनियस की कंडीशन देखने को मिल सकती है। उसके बाद बोला गया है पोस्ट मैच्योरिटी या फिर डिसमैच्योरिटी। मतलब क्या पोस्ट मैच्योरिटी, मतलब क्या ओलिगोहाइड्रोमनियस जो हमारा मैच्योरिटी पीरियड है 37 वीक्स से 41 वीक्स की, लेकिन अगर पोस्ट टर्म बेबी होते जा रहा है तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पे भी ओलिगोहाइड्रोमनियस की कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसके बाद बात करते हैं साइंस एंड सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेगा। तो द कॉमन क्लिनिकल फीचर आर स्मॉलर सिम्फाइजियोफंडल हाइट एंड द फीटल माल प्रेजेंटेशन एंड द अनड्यू प्रोमिनेंस ऑफ द फीटल पार्ट एंड रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। ये 3-4 क्लिनिकल फीचर्स वहाँ पे देखने को मिलेंगे। सबसे पहले क्या होगा कि जो फंडल हाइट है, मतलब कि जिस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग जो फंडल हाइट होना चाहिए वो उतना नहीं देखने को मिलेगा। सेकेंड चीज होगा कि फीटल्स अच्छे से मूव नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से फीटल माल प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि एमनियन कम होने की वजह से, फ्लूइड कम होने की वजह से क्या होगा कि जो फीटल के पार्ट है जब हम लोग पाल्पेट करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस देखने को मिलेगा फीटल पार्ट्स में। और साथ ही साथ ऑफकोर्स अगर यूएसजी कर रहे हैं तो वहाँ पे रिड्यूस अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड देखने को मिल सकता है। इसके डायग्नोसिस के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं बेसिकली, तो बोला गया कि यूट्राइन साइज इज मच स्मॉलर देन द पीरियड ऑफ अमेनरियर। क्या बोला गया है, जो वही सेम चीज की जो एज ऑफ जेस्टेशन है उसके कंपैरिजन में जितना यूट्रस का साइज होना चाहिए था उससे बहुत ज़्यादा स्मॉलर देखने को मिलेगा। फिर फीवर फीटल मूवमेंट्स, ऑफ कोर्स क्योंकि जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वही क्या करता है, फ्री फीटल मूवमेंट्स करने में मदद करता है। लेकिन अब एमनियोटिक फ्लूइड कम होने की वजह से फीटस जो होगा अच्छे से मूवमेंट परफॉर्म नहीं कर पाएगा। फिर बोला गया है द यूट्रस फुल ऑफ फीटस बिकॉज ऑफ स्कैंटी लिक्विड, जो कि हम लोग ने अभी देखा कि क्या होगा, प्रोमिनेंस ऑफ द फीटल पार्ट्स रहेंगे, मतलब कि हमें फुल ऑफ फीटस देखने को मिलता है। तो ये जो वर्ड्स है ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि यूट्राइन साइज जो रहेगा स्मॉलर होगा देन द पीरियड ऑफ मेनरिया। फीवर फीटल मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे, फुल ऑफ फीटस रहेगा वहाँ पे,
फिर माल प्रेजेंटेशन होगा, क्या होगा, माल प्रेजेंटेशन, जिसमें ब्रिज प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। एविडेंस ऑफ आईओजीआर, क्योंकि हम लोग ने अभी कॉजेस में भी देखा कि इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन के कंडीशन में भी हमें ओलिगोहाइड्रोमनियस के कंडीशन देखने को मिल सकते हैं। अगर सोनोग्राफिक डायग्नोसिस कर रहे हैं, यूएसजी करवा रहे हैं, तो इसमें क्या बोला गया कि व्हेन लार्जेस्ट लिक्विड पूल इज लेस देन 2 सेंटीमीटर रहेगा, तो उस कंडीशन में भी हम लोग इसको ओलिगोहाइड्रोमनियस कह सकते हैं। विजुअलाइजेशन ऑफ द नॉर्मल फाइंडिंग्स एंड एम्पटिंग ऑफ द फिल्टर ब्लैडर एसेंशियली रूल आउट यूरिनरी ट्रैक्ट एबनॉर्मलिटीज। अगर हम लोग को पता करना है कि कहीं यूरिनरी ट्रैक्ट में बेसिकली बच्चे के जो फिटस है उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, क्योंकि उसके वजह से भी क्या हो रहा है, हम लोग ने कॉजेस में देखा कि इसके वजह से भी क्या हो रहा है, यहाँ पे ओलिगोहाइड्रोमनियस की कंडीशन जनरेट हो रही है। तो ऐसे कंडीशन में उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रूल आउट कर सकते हैं। बोला गया ओलिगोहाइड्रोमनियस विद द फीटल सिमेट्रिक ग्रोथ रिटार्डेशन इज एसोसिएटेड विद द इंक्रीज्ड क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। ठीक है, अगर ओलिगोहाइड्रोमनियस है जिसमें फीटल सिमेट्रिक ग्रोथ में रिटार्डेशन देखने को मिल रहा है, मतलब कि फीटल का जितना ग्रोथ होना चाहिए वो भी प्रॉपर नहीं हो रहा है, साथ ही साथ ओलिगोहाइड्रोमनियस है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं कि वहां पे हो सकता है कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट हो। इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या होती है ओलिगोहाइड्रोमनियस, तो कॉम्प्लिकेशन में क्या हो सकता है, कॉर्ड का कंप्रेशन हो सकता है, क्योंकि जो बॉडी है बेसिकली क्या हो रहा था कि अभी तक जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो फीटस को अच्छे से मूवमेंट करने में मदद कर रहा था। अब क्या होगा कि फीटस क्या करेगा, किसी भी यूट्रस वॉल की तरफ जाके चिपकेगा, और उस फीटस और यूट्राइन वॉल के बीच में अगर कॉर्ड आ जाता है तो ऐसे में कॉर्ड का कंप्रेशन देखने को मिल सकता है, और अगर कॉर्ड कंप्रेस हो जाएगा तो वो अच्छे से फीटस का नरिशमेंट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन भी देखने को मिल सकता है। उसके बाद मस्कुलो स्केलेटल अबनॉर्मलिटीज हो सकती है, जैसे सच एज द फेशियल डिस्टॉर्शंस हो सकता है, क्लब फुट देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऑफ कोर्स वहां पे प्रेशर पड़ेगा अब यूट्रस का। अभी तक क्या हो रहा था कि जो प्रेशर था यूट्रस का या फिर बाहर से जो भी एब्डोमेन मसल का उस पर प्रेशर था, वो एबनॉर्मल फ्लूइड जो थी वो कम कर रहे थे प्रेशर को, जो भी शॉक थे उसको कम कर रहे थे, लेकिन अब क्या होगा, वो डायरेक्ट प्रेशर उसके बॉडी पे पड़ रहा है फिटस के, तो ऐसे कंडीशन में डिफरेंट डिफरेंट डिस्टॉर्शन देखने को मिल सकते हैं। बोला गया है पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया देखने को मिल सकता है, एंड द इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, फिर एमनियन नोसोडम जो कि हम लोग ने अब ऊपर देखा, ये सभी देखने को मिल सकता है। उसके बाद पॉटर सिंड्रोम इज अ कंडीशन कॉज्ड बाय द ओलिगोहाइड्रोमनियस एंड द अफेक्टेड फीटस डेवलप पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया, लिम्ब डिफॉर्मिटीज एंड द कैरेक्टरिस्टिक फेसिस। क्या बोला गया है कि उसमें डिफरेंट डिफरेंट फेशियल डिस्टॉर्शन देखने को मिल सकते हैं, लिम्ब में डिफॉर्मिटीज देखने को मिल सकती है, इक्विनोवायरस देखने को मिल सकता है, फिर उसके बाद हाइपोप्लेजिया पल्मोनरी देखने को मिल सकता है, पॉटर सिंड्रोम, ये सारी कंडीशन देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ बोला गया प्रोलॉन्ग्ड लेबर की कंडीशन हो सकती है, क्योंकि क्या होता है कि एमनियोटिक फ्लूइड बेसिकली मदद करता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करने में, लेबर को स्टार्ट करने में, इंड्यूस करने में मदद करता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो सकता है, लेबर प्रोलॉन्ग हो सकता है इन केस ऑफ द ओलिगोहाइड्रोमनियस। इंक्रीज ऑपरेटिव इंटरफेरेंस, क्योंकि क्या होगा, अब हो सकता है कि इतना ज़्यादा लिक्विड कम हो या फिर एमनियोटिक फ्लूइड कम हो कि बेसिकली वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल ही ना हो, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग को एलएससीएस भी करना पड़ सकता है। तो क्या हो रहा है कि हमारा जो ऑपरेटिव इंटरफेरेंस है वो बढ़ जाता है, जिसके साथ साथ यहाँ पे हाई फेटल मोर्टिलिटी रेट भी देखने को मिल सकता है इन केस ऑफ द ओलिगोहाइड्रोमनियस। वहीं पे ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो हम ट्रीटमेंट में क्या क्या करेंगे, तो बोला गया सिंपल मैटरनल हाइड्रेशन appears to increase the amniotic fluid volume and may be beneficial in the management of oligohydramnios and prevention of oligohydramnios during the labor or prior to external cephalic work। बेसिकली क्या बोला गया है कि अगर हम लोग प्रॉपर अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन कर रहे हैं विद इन द प्रेग्नेंट फीमेल, तो वहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड जो कम हुआ है वो वापस से इंक्रीज हो सकता है, या फिर उसको हमेशा से क्या करें, अच्छा अमाउंट ऑफ लिक्विड प्रोवाइड करते रहे, जिसकी वजह से ओलिगोहाइड्रोमनियस की कंडीशन जनरेट ही ना हो। बोला गया इन सेवियर केस ओलिगोहाइड्रोमनियस में बी ट्रीटेड विद अम्नियन फ्यूजन ड्यूरिंग द लेबर टू प्रिवेंट द अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेशन। ठीक है, अब बेसिकली क्या बोला गया है कि लेबर के समय कॉर्ड कंप्रेशन से बचाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वहां पे एमनियन फ्यूजन कर सकते हैं, मतलब कि सलाइन इन्फ्यूज कर सकते हैं विद इन द एमनियोटिक सैक। इन केस ऑफ द कंजेनाइटल लोअर यूट्राइन ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन फीटल सर्जरी सीम्स टू बी इम्प्रूव द सर्वाइवल। ठीक है, अगर मान के चलो लोअर यूट्राइन ट्रैक्ट में, यूरिनरी ट्रैक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन है, किसमें, फीटस में, तो ऐसे कंडीशन में वहां पे सर्जरी भी प्रोवाइड करनी पड़ सकती है। तो ये सारी चीजें हमें करनी पड़ सकती है विद इन द ओलिगोहाइड्रोमनियस। तो इसी के साथ जो हमारा एमनियोटिक फ्लूइड के एबनॉर्मलिटीज है वो क्लियर हो जाती हैं, और आज हम लोग ने बेसिकली बात कर लिया है ओलिगोहाइड्रोमनियस। होप आपको सारी चीजें रिलेटेड टू दिस क्लियर हो गई होंगी।
इसमें कुछ भी डाउट रहता है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा कि फर्दर जो भी वीडियोस आएंगे उसमें और अच्छे से सारी चीज़ों को इलेबोरेटली मैं समझा सकूँ। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो का फायदा मिल सके। एंड इसी तरह की और भी फर्दर वीडियोस इस चैनल पे अपलोड होते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। एंड आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियो से रिलेटेड, नोट्स से रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहते हैं प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।